अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि इसमें वो क्या कह रहे हैं। कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन, ऑल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये वाली जो हमारे पास उन्होंने रकम दी हुई है, इसका हमने ग्रेटर और लेस दोनों तरह से इसको अरेंज करना है। तो कैसे इसको अरेंज करेंगे, हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लिया है। अब हम, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले इसका करना है हमने लेस और ग्रेटर ढूंढने, और उसके बाद हमने उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरह से ही उसको लिखना है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 23 है, यहाँ भी 23 है, यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है। जब हमने इसको अभी करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे छोटा पहले लिखते हैं और फिर ग्रेजुअली आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। यहाँ पर 23 24 से छोटा है। उसके साथ हम देखते हैं 23 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर आगे 56 है और यहाँ पर 50 है। तो 56 ग्रेटर है, 50 लेस है। ये हमारा सबसे पहले आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो 90 ये है, लेस है किससे, इससे 23 लाख। ठीक है, अब ये वाला किससे लेस है वो अभी हम देखते हैं। ये हमारे दोनों सॉल्व हो गए। आगे है 24, यहाँ भी है 24, यहाँ पे आगे 50 है, यहाँ 51 है। तो पहले कौन सा आएगा, 50। 24 50 91 इज़ लेस दैन 24 5192। यहाँ पर हमने इनको इस तरह से अरेंज कर लिया। अब हम देखते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये किस तरह से आएंगे। उसका बहुत ही सिंपल है। एक दफ़ा जब आपने इसको असेंडिंग में लिख लिया है, तो इधर से लिखते हुए जब हम इधर को आ जाएंगे वो डिसेंडिंग हो जाएगा। ये सबसे ग्रेटेस्ट था ना, इसको अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं। 5192 इज़ ग्रेटर देन, ये वाला आ जाएगा। अब सिर्फ आपको एक चीज़ अरेंज करने की ज़रूरत है, दूसरी ऑटोमेटिकली इधर से हमने इधर को लिख देनी है। उसके बाद है ग्रेटर देन 23 5 6 9 1। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन ये वाला 5090। ठीक है, ये हमारे अरेंज हो गए। अब हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे करके लिख देंगे। पहले सिंबल के साथ था, उन्होंने कहा पहले सिंबल के साथ करें, उसके बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। असेंडिंग ऑर्डर, इसमें हमारा ये सारा तो अरेंज हुआ हुआ है। अब ऐसे ही हम इसको उठाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा था, ये वाला। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम अब कॉमा लगाएंगे। ये सिंबल नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा, कॉमा। ठीक है, ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब बारी है डिसेंडिंग ऑर्डर की। यहाँ पे अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ये वाला अब हम ये सारा लिखेंगे, कॉमा, सिंबल पहले लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ पर कॉमाज लगा के क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है।
सो स्टूडेंट्स, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 किया है, बाकी को जो उसके तीनों पार्ट हैं वो एज़ इट इज़ ही हैं। जैसे हम लोगों ने ये वाला किया है ना, इसी फॉर्मूले, इसी मेथड के थ्रू आपने वो भी कर लेना है, ठीक है। वो अब आप लोग खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर और लेस, ऑल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 किया है, वैसा ही ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देती हूँ, या फिर यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, 2 पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये माइनस वाला है, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वाला है। तो ये दोनों हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। तरीका वही है, लेकिन बस वो माइनस की वजह से आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं आपको वो कर देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट 1 है, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये सब के साथ ही नेगेटिव नेगेटिव लगा हुआ है, मतलब कि माइनस माइनस सबके साथ लगा हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि कोई जितना मर्ज़ी बड़ा नंबर हो, लेकिन अगर उसके साथ माइनस लगा दिया जाए वो छोटा हो जाता है, ठीक है। कैसे भला, चले मैं आपको बताती हूँ। चले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर एक तरफ है 75 और दूसरी तरफ है हमारे पास 25। अब अगर ये मैं कर दूँ -75, हालांकि पहले ये बड़ा था नंबर, जब उसके साथ माइनस लगा दिया वो छोटा हो गया। अब इनमें बड़ा क्या है, ये पॉजिटिव वाला, ये छोटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये सारे जो रकम है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है। इसमें ये 8395 है, 8394 है, 849691, ये वाला नंबर सबसे बड़ा है। तो असल में इसके साथ क्योंकि नेगेटिव है तो ये सबसे छोटा है। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, इज़ लेस दैन 96 के बाद कौन सा आएगा, 91 वाला। ये भी लेस दैन, अब 94 आएगा या 95 आएगा, पहले 95 आएगा, -8395 इज़ लेस दैन 8394, ठीक है। अब जो सबसे छोटा लग रहा था वो यहाँ पर बड़ा निकला। अब हम इसको करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसा कि आपको पहले बताया कि हम ग्रेटर से शुरू करते हुए पीछे की तरफ आ जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं, 394 इज़ ग्रेटर दैन -8395 ग्रेटर दैन ये वाला, ग्रेटर दैन ये -8496, ठीक हो गया। अब ये हमने सिंबल्स लगा के कर लिया है। अब हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, पहले हम ये वाला लिखेंगे। अब हम सिंबल्स ये वाली नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे और एज़ इट इज़ यहाँ से उठा के नीचे लिख लेंगे। ख्याल रखिएगा जहाँ जहाँ पर माइनस है वो आप भूल ना जाएं, उसके साथ साथ लगाते रहें। ये असेंडिंग हो गया और ये है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये वाला हम ऐसे नीचे लिख देंगे, ये वाला 8394 कॉमा माइनस साथ में लगाते रहना है। अभी मैं भूलने लगी थी, ठीक है। फिर आगे 491, फिर आगे -8 4 9 और ये 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 अब कर लेते हैं। इसमें
3 पॉजिटिव हैं और 1 नेगेटिव है। इसको देखते हैं कि कैसे हमने अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। चलें जी, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने राइट डाउन कर लिया है, क्वेश्चन 3 और पार्ट हमारा 2 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि सबसे छोटा इनमें से कौन सा है। ये 1 2 3 ये तीनों के तीनों प्लस वाले हैं, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, ये बड़े हैं। तो जो माइनस वाला होता है वो सबसे छोटा होता है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि छोटा कौन है, तो 503 वाला छोटा है, ये लिखा। 503 से छोटा क्या है, 530 है, और उससे छोटा 556, ये हो गया। अब हम देखेंगे इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, वो कैसे, जैसे कि पहले मैंने बताया कि इधर से हमने इस तरफ को आ जाना है। सबसे पहले लिखेंगे 556 इज़ ग्रेटर दैन 530, ग्रेटर दैन 503, ग्रेटर दैन -563। ठीक है, अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सेम ये वाला हम सबसे पहले लिखेंगे, कॉमा 503, कॉमा 530, कॉमा 556, ये सारे का सारा लिख लिया। उसके बाद आज गया हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कर लेते हैं। ये वाला सारा डिसेंडिंग में था, 556, कॉमा 530, कॉमा 503, कॉमा -563। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। आगे के जो क्वेश्चन 3 के बाकी जो पार्ट हैं 2 रह गए हैं। ये देखें, ये हमने कर लिया, एक ये रह गया है और एक ये रह गया, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है जी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें डेसिमल है, मतलब इसमें पॉइंट वाले हैं, और तरीका इसका भी वही है। पहले हमने सिंबल्स के साथ इसको करना है, ग्रेटर और लेस, और उसके बाद हमने इसको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। डेसिमल को किस तरह से हमने कंपेयर करना है और इनके ग्रेटर और लेस कैसे करने हैं वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखें कि एक हमारे पास ये है रकम, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन चारों में देखें तो 28 इसमें भी है, 28 इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, ये सब में बराबर ही है, सेम है। उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट वाला, देखते हैं पॉइंट में देखें यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 है, ये वाला ग्रेटर है, ये 3 वाले छोटे हैं। अब आगे देखते हैं 3 के आगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ हमारे पास 4 है, यहाँ हमारे पास 5 है। तो इसमें ये दोनों 5 तो एक जैसे बराबर हुए, 4 हमारे पास छोटा है, तो ये सबसे हमारे पास छोटा निकला है। इसको हम सबसे पहले राइट कर लेते हैं, 28.343। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको लिख लिया। ठीक है, ये हो गया, ये लेस है। अब ये वाला तो हमने कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 356 है, यहाँ पर 357 है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, जो इससे छोटा है 56 वाला, ये लिखेंगे, ये भी हो गया। इसके बाद आगे इसकी बारी, लेस दैन 28.357, और उसके बाद लेस दैन ये आ गया 28.532। अब हम इसको डिसेंडिंग वाले की तरह लिखेंगे, उसमें यहाँ से शुरू करके इधर को आ जाएंगे। इज़ ग्रेटर दैन, ठीक है, ग्रेटर दैन 356, ग्रेटर दैन 28.343, ये हो गया। अब हम इसको
असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए हम पहले ये वाला लिखेंगे 28.343, 356, 357, 28.532। ठीक है, अब आ जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम ये वाला लिखेंगे 28.357, 56, 43। ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग भी लिखा गया और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। जी स्टूडेंट्स, ये भी हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। बाकी के जो 1, 2 और 3 जो पार्ट रह गए हैं ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। बहुत इजी हैं, सेम इसी तरह से इस मेथड को अप्लाई करना है। फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लें, हम फिर से कर लेंगे। तो आज हमारी इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 जो है ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए मैथ को प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सी यू, अल्लाह हाफिज़।